S orbital or S subshell, L equal to 0, M is 0, there is only one orbital. जितने भी possible values हैं M के वो orbital represent करते हैं. So one possible value, one orbital. It has one orbital. It मतलब S subshell with spherical symmetrical geometry. So spherical symmetrical geometry का मतलब ये होगा, if you have nucleus, either we are going in this direction, in this direction, उस sphere में whether we are going in x direction, y direction, z direction, in all the direction, if the distance is same, the probability of finding electron is same. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन की x की तरफ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, y की तरफ कम. हर डायरेक्शन में सिमेट्री है. प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी को डॉट करके लिखा है ना, so this probability, right? Probability density is maximum near the nucleus. ये जो डॉट्स है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिनोट कर रहे हैं. न्यूक्लियस के पास ज्यादा डॉट्स हैं, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो डॉट्स कम होते जा रहे हैं. Probability density is maximum near the nucleus and decreases as we go away from the nucleus. जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे कम होता जाएगा. There is one radial node between two consecutive s orbital. Nucleus, one is radial node, खाली जगह जो दिख रही है जहाँ पे डॉट्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है. Then 2s. So 1s 2s के बीच में एक रेडियल नोड. Similarly 2s 3s के बीच में एक रेडियल नोड आएगा. So हर दो consecutive s orbital के बीच में एक रेडियल नोड आता है. सर
न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम कैसे है? न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे? न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? न्यूक्लियस के पास मतलब न्यूक्लियस के अंदर पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? इलेक्ट्रॉन एटम में हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, जो भी एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर आपने बोला ना कि ये न्यूक्लियस के पास कि प्रोबेबिलिटी कम होती है सर। इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम है, मैं अकेला एक इलेक्ट्रॉन हूं, ये न्यूक्लियस है बोर्ड, मेरे न्यूक्लियस के पास होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, मेरे बोर्ड से दूर होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम है। सो मेरे होने की प्रोबेबिलिटी, मैं इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, राइट? सर आपने बोला ना कि एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, तो वहां पे 2s में भी सेम कैसे है? वहां पे कम होनी चाहिए। क्योंकि 2s के पहले 1s आएगा, तो 1s में यहाँ पे मैक्सिमम, देन नोड, देन 2s। सर बट 2s दूर है ना न्यूक्लियस के, हाँ सर, हाँ, उसकी तो 1s प्रोबेबिलिटी कम है। तो वहाँ पे 2s कम ही होनी चाहिए ना सर। रिप्रेजेंट करेंगे तो 2s को 1s के साथ रिप्रेजेंट जनरली ऐसा किया जाता है। और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ न्यूक्लियस, अच्छा ये बता, ये वाला पॉइंट न्यूक्लियस के पास है, ये वाला पॉइंट न्यूक्लियस के पास अंदर वाला। है? न्यूक्लियस के नियर द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मिनिमम। क्या प्रॉब्लम आया समझ में? ठीक है, यस सर। न्यूक्लियस के पास मैंने डिस्टेंस तो बताई नहीं, किसी डिस्टेंस के पास दूर, वो तो रिलेटिव हो गया ना। यस सर। सेकंड पी सब शेल। अच्छा, यदि हम नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला देखेंगे ना, नंबर ऑफ रेडियल नोड था n माइनस l माइनस 1, जो स्फेरिकल शेप का देख सकते हो, स्फेरिकल शेप का है नोड। 2s में n को 2 रखो, l s सब शेल के लिए 0 होता है, माइनस 1। अच्छा ये शायद मैंने बताया नहीं बताया, 2s मतलब क्या, ये बताया मैंने? नो सर, नो सर। तो सर नहीं क्या बताया है। तुम्हें समझ में आ रहा है 2s का मतलब क्या हुआ? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? 2 बार एस। सेकंड शेल। सेकंड शेल। चलो मैं वो भी बता देता हूँ अभी बस कि क्या है। n ये रिप्रेजेंट करता है n, मैं लिखा देता हूँ, तुम इसी के नीचे लिख लो, p सब शेल के पहले लिख सकते हो, बाद में जहां तुम्हें जगह मिल रही लिख लो। any subshell is represented as NL where n is number 1 2 3 4 5 number of shell and L is S P D F, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसके आगे जो नंबर लिखा है सेकंड शेल, यहाँ पे 1s लिखा है फर्स्ट शेल, 1s फर्स्ट शेल का s सब शेल, 2s सेकंड शेल का s सब शेल, 100s 100 शेल का s सब शेल, 7p 7th शेल का p सब शेल। तो पहला इसमें डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ शेल, और आगे SPDF लिखा होगा वो सब शेल को डिनोट करेगा। So any subshell is represented as NL where n is some number, L is SPDF. Example, if you want to represent n equal to 3, L equal to 2, तो ये होगा 3D subshell. 3D थर्ड जो 3 लिखा है, there is the value of principal quantum number, D के लिए L2। तुम्हें ऊपर वाला दिया हो तो नीचे वाला आना चाहिए, नीचे दिया हो तो ऊपर वाला भी, मतलब पता लगना चाहिए क्या नंबर हो। क्या अभी क्लियर है? यस सर। जस्ट n L में n Yes, को sir. नंबर, L को SPDF। चलो मुझे अभी बताओ 4p के लिए n और l कितना होगा? व्हाट इज n, व्हाट इज l? एन और एन N for L2 एल 1 1 1 2 1 L2 1 L2 आएगा ना सर, SPP आएगा सेकंड सर। आता है। 1 आएगा सर।
1 मैंने लिखा, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो यार? आपस में तो मत झगड़ो। L इक्वल टू 0 1 2 3 S P D F चेक कर लो। P के लिए L का वैल्यू कितना है? 1 1 है सर। 1 चले हम आगे। yes Yes. सर 1 मिनट। नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है? नंबर L. ऑफ एंगुलर नोड सर ये आप वापस एक बार रिपीट करने वाले थे एंगुलर नोड और रेडियल नोड को। फॉर्मूला क्या है बताओ ना, क्या है फॉर्मूला? L n minus l minus 1 Number of angular node is L, number of radial node is n minus -1. So L, अब हम बात करते हैं S सबशेल की। S सबशेल के लिए L का वैल्यू 0, तो उसमें एंगुलर नोड 0 होंगे, इसलिए मैंने एंगुलर नोड रिप्रेजेंट नहीं किया, बट रेडियल नोड रिप्रेजेंट किया था, स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड। So angular node will not be present in S subshell. S में 0 angular node, P में 1 angular node, D में 2, F में 3 and so on. Number of radial node का फॉर्मूला था n minus l minus 1. 1s में देखिए हम रेडियल नोड, तो n is 1, l is 0, 1s में 0 रेडियल नोड है। क्या 1s जो हमने ड्रॉ किया था उसमें रेडियल नोड थे क्या? क्या मैंने एक कुछ एरो करके बताया था ये रेडियल नोड है? 2s में कितने रेडियल नोड थे? 1 2 माइनस 0 है सो 1। क्या था हमने ड्रॉ? आ रहा है इतना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड, सर एंगुलर नोड का फॉर्मूला एक बार बताओ वापस। ये लिखा है बोर्ड पर। तो उसका मीनिंग आप बताने वाले थे ना? मीनिंग मैं नोट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फॉर्मूले का तो मीनिंग कुछ थोड़ी होता है, फॉर्मूला है वो। देखते जाओ, मैं सब आगे करते जाऊँ ना अपने। क्या तुम्हें रेडियल नोड स्फेरिकल शेप का लिखाया था? क्या मैंने ड्रॉ कर दिया स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल शेप और बताया कि ये रेडियल नोड स्फेरिकल शेप? वो उसका मीनिंग हुआ। नोड मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s में फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर 2s में। क्या समझ में आया था रेडियल नोड 1s 2s में? यस सर, समझ गए थे। Yes, मीनिंग sir. उसमें n और l क्या होगा? तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर। इज दैट ओके? चलो, सेकंड p सबशेल L1 m-1 0 plus 1 चलो एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना। It has 3 orbital. It means p subshell. P subshell has 3 orbital of dumbbell shape in 3 different orientation. Probability is maximum in 2 loops LOBES, 2 loops around the nucleus.
सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट लूप सेकंड लूप इनमें मैक्सिमम। क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एस सबशेल में ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस था, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। न्यूक्लियस के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस डंबल शेप को हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। दिस डंबल शेप इज बेसिकली टू इन्वर्टेड कोन। एक कोन कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, सेकंड ये बीच में न्यूक्लियस, क्लियर? ऐसा कुछ होगा। और शायद तुम्हें एक पिक्चर भी बताया था मैंने, राइट? कैसा दिखता है पी सबशेल बताया था। और वो उल्टा कोन और दो बलून का मीनिंग एक ही है क्या? हाँ, ये इसको रफली हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग px, एक होता है y एक्सिस के अलोंग जिसे हम py बोल देते हैं, py, एंड वन इज अलोंग z एक्सिस pz। सो px, py, pz, क्लियर? सर प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी? लो जहां पे डॉट्स मैंने ड्रॉ किए। सर और बीच में जीरो होगी ना? हाँ, सर ये तो आपस में ज्वाइंट ही होगी ना, मतलब उनका न्यूक्लियस तो एक ही होगा, मतलब ये। बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ज्वाइन होंगे ऐसा ना बोल के, ऐसा बोलेंगे एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं वो, नो प्रॉब्लम। हम एक एक तो को एरो के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स एरो के ऊपर? क्या मतलब कौन सा एरो? ये जहां पे मैंने डॉट लाइन बनाया वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, जहां पे भी डॉट है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर वो एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्सिस को, दोनों के बीच में? एक्सिस, ये एरो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नंबर ऑफ एंगुलर नोड होते हैं एल, और एल का वैल्यू है 1। सो पी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे देयर विल बी वन एंगुलर नोड। चलो देखते हैं। एंगुलर नोड जहां पे एंगुलर वेव फंक्शन 0 है, एंगुलर वेव फंक्शन कुछ कांस्टेंट है, एंगल्स कुछ कांस्टेंट है। द प्लेन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम हियर, पासिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, समझना ये एक एंगुलर नोड है, नोडल प्लेन है, प्लेनर शेप का है, क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, बीच में जो प्लेन है इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। If this one is x-axis, then y, z plane will be the angular node, nodal plane. So px के केस में वो प्लेन जो इससे परपेंडिकुलर है, yz plane will be the nodal plane. py के केस में xz plane will be the nodal plane. pz के केस में xy plane will be the nodal plane. So वो प्लेन जो इस ऑर्बिटल जिस एक्सिस के अलोंग है उससे परपेंडिकुलर न्यूक्लियस से पास हो रहा है. This yz plane will be the nodal plane or angular node. इसमें ये वाला प्लेन एंगुलर नोड होगा, इसमें ये वाला प्लेन एंगुलर नोड होगा, क्लियर? So this will be the angular node. Here this will be the angular node. Is that okay? px, py, pz में कौन कौन से एंगुलर नोड होंगे? px में yz, py में xz और pz XZ, में xy. XY। सो हमें अब यहां से ये भी पता चला कि एंगुलर नोड प्लेनर शेप का है, इसलिए इसे नोडल प्लेन भी कहा जाता है। रेडियल नोड स्फेरिकल देखा था, एंगुलर नोड प्लेनर देखा है। इसमें रेडियल नोड का रिप्रेजेंटेशन डायमेट्रिकली डायग्राम के थ्रू मैं नहीं बता सकता, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर पी सबशेल का रेडियल नोड कैसा होगा तो वो हमें ड्रॉ नहीं करके देखना है, बस इसमें पी और डी में हमें देखना है एंगुलर नोड, एस में देखना है रेडियल नोड। यस सर। हो गया कंप्लीट?
ये दोनों सेम ही है ना, बिल्कुल। इसमें भी मैं इसे ड्रॉ कर सकता था, जस्ट 3 साइन बनाए, मतलब दे आर इक्विवेलेंट, दे आर सिमिलर। यहाँ पर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, m इक्वल टू -1 इसका होगा या इसका होगा या इसका होगा, 3 अलग अलग वैल्यू, 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स के होंगे, कौन सा किसका होगा, देयर इज नॉट फिक्स्ड। थर्ड वन, d सबशेल a इक्वल टू 2 -2 -1 0 +1 +2। सर वो ब्रैकेट के में क्या लिखा है? वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है उसका। ड्रॉ करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रायंगुलर नोड 2 हो गए ना इसमें? इसमें एंगुलर नोड 2 होंगे, डी सबशेल है, हो गया है क्या कॉपी? नो सर। Yes, sir. डबल sir. नंबर से डी सर एक्स आपने वो नीचे वाई ब्रैकेट में क्या लिखा है? डोनट, DOUGH, क्या इसका नहीं होगी डोनट की, डोनट शेप, GDOUGH से लिखा है शायद, डोनट शेप ऐसा क्यों?
सर डोनट सही है? मतलब डोनट, डंकिन डोनट्स खाया है कभी? नहीं। सर वो खाने वाला। यस सर। सर वो गोल गोल क्या? बेंगल टाइप। सर बिल्कुल दही गोल गोल, बारा का बड़ा। मेंदू वड़ा। हाँ हाँ यस सर, वो देखा है, हाँ। यस सर। यस सर। सर गोल्ड रिंग। सर यस, आपने बाकी के डायगोनल पर बनाए और वो से एक्सिस पर क्यों बनाए? वेट करो 2 मिनट, रुक जाओ। मैं तुम्हें पहले ऑर्बिटल दिखा देता हूँ, फिर उसका। ये पी ऑर्बिटल देख पा रहे हो? ये Yes, डी है, sir. Yes, sir. डबल डंबल। यस सर। ये डबल डंबल है, डी ऑर्बिटल है। सेंटर पर न्यूक्लियस होगा। ये एफ है, लीफ शेप बोलते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें ना ड्रॉ करना है ना पढ़ना है अभी। मतलब डी तक ही क्या सिर्फ? यस, डी तक ही है। स्टार्टिंग से दिखाइए ना पी वाला। ये पी, तीनों पी एक साथ, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों पी एक साथ आ गए हैं। देखो, ये है डी एक्स वाई। सर एस वाला दिखाइए ना। अरे यार तुम साथ में चलो ना थोड़ा, अब ये वाला दिखाओ वाला दिखाओ, मैं कहा, मुझे भी नहीं पता कौन से उस पे था। अभी तुम डी से स्टार्ट करो। हम डी के 5 ऑर्बिटल जो ड्रॉ किए हमने, ये है डी एक्स वाई, 4 लूप्स ऑन इन एक्स वाई प्लेन। जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो गई, डी एक्स वाई में जो एक्स वाई एक्सिस है उसमें 4 लूप्स आ आवाज गए कट हमारे। हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो नो रही है सर, क्या? नो सर, सर, सर क्लियर है। नो सर। ठीक है। So when there are two dumbbells, 4 loops in xy plane, we call it dxy. क्लियर? ये dxy हो गया। समझ पा रहे हो? z एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई। यस सर। अब आते हैं dyz पर। dyz में उसको बस घुमा देना है, y और z एक्सिस के अलोंग ले आना है। ये yz x एक्सिस सब परपेंडिकुलर हो गई, 4 लूप्स प्रेजेंट इन द yz प्लेन dyz। कर पा रहे हो फील इसे? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब इसके बाद आएगा dx2 y2। dx2 y2 और dxy में क्या डिफरेंस है? dx2 y2 में एक जो लूप्स हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, और dxy में इन बिटवीन द एक्सिस है। तुम देखो यहाँ पे x और y एक्सिस के अलोंग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तुमने ड्रॉ भी किया होगा लेक्चर नोट्स में। यहाँ पर इन बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ पर अलोंग द एक्सिस। इज दैट ओके? dx2 y2। यस सर। यस। यस सर। यस सर। dz2 बीच में डोनट दिख रहा है, यस यस सर। यस सर। डोनट शेप। ठीक है, 1 डंबल 1 डोनट एक्सेप्शनल केस है, ये डबल डंबल शेप का नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। अलोंग z एक्सिस एंड 1 डोनट इन xy प्लेन। ठीक है, बाकी ये तो फिर हमारे काम करनी है। सर वो डोनट का मतलब क्या था लेकिन? डोनट का मतलब क्या है? डोनट एक, अब डोनट भी बताऊं तुझे मैं? चलो डोनट बता देता हूं बस। डोनट एक शेप होता है, वो मेदू बड़ा जैसा शेप होता है, और क्या है।
एक वेल नोन स्वीट है, इंडिया में थोड़ा कम चलता है बट बाहर जनरली डोनट स्वीट्स में दिखाता हूँ, चलो वो भी देखो। ऐसे दिखते हैं डोनट्स। यस सर पता है। दिख तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं। तो बंद करो अभी। सर भूख लग रही। सर बंद करो, पानी आ रहा है मुंह से। पहले वाले 6 फ्लेवर ज्यादा बेटर लग रहे हैं, राइट? यस सर। सर यस सब सर अच्छे मल्टी ही है। फ्लेवर्ड। सर चॉकलेट वाले से। नो सर, वो सेकंड वाले भी अच्छे हैं। यस सर। सर आप चलो। 2 नाम से डेंट हुए हो क्या? मैं हमेशा 2 नाम से ही होता हूँ, आज पहली बार हुआ है क्या? एक मेरे जिसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ, एक मोबाइल जिससे मैं लेक्चर लेता हूँ। यस सर, रोज होता है। यस रोज होता है, आज पहली बार थोड़ी हुआ है यार। सर कभी उस पे ध्यान ही नहीं गया। चलो, जिस पे ध्यान जाना चाहिए उस पे दो, भी तो दो दो ध्यान मत दो। अब आते हैं हम नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स पर। एंगुलर नोड्स हैं 2। अब इन सभी में 2 एंगुलर नोड शो करना है। एंगुलर नोड का शेप होता है प्लेनर। द प्लेन सी, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ऑर्बिटल नहीं है, जेड एक्सिस के अलोंग कोई ऑर्बिटल नहीं है। दिस प्लेन विल बी द नोडल प्लेन। ये प्लेन, इसके ऊपर 2 लूप दिख रहे हैं, 2 नीचे दिख रहे हैं। वो प्लेन जो यहां से बीच से पास हो रहा है वो एक नोडल प्लेन है, और एक नोडल प्लेन है ये जो y एक्सिस और z एक्सिस है। So 2 planes here, one is xz plane, another is yz plane. They are the angular node, nodal plane. ठीक है, ये एंगुलर नोड है। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। यस सर। सिमिलरली इसमें y एक्सिस नोडल प्लेन, yz प्लेन, xy प्लेन आर द नोडल प्लेन। ये दोनों नोडल प्लेन होंगे। एक होगा yz प्लेन और दूसरा होगा xy प्लेन। नोडल प्लेन, नोड यहां पर xz and yxy plane are the nodal plane. अब आते हैं इस केस में। इस केस में नोडल प्लेन, इसको हमने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया है। जो बिटवीन थे वो अलोंग द चले गए, तो नोडल प्लेन भी 45 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे। दिस 2 प्लेन आर द नोडल प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री। नोडल प्लेन। In the last case, this is the exceptional case, यहाँ पर एंगुलर नोड प्लेनर नहीं होते हैं। यहाँ पर 2 एंगुलर नोड होंगे। वो ये जो कोन है ना, ये कोनिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सेकंड कोनिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बट उस कोनिकल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। दे आर कॉल्ड एंगुलर नोड। So conical surface is angular node which is not planar in nature. ये एक्सेप्शन है। सर वो Conical लास्ट वाला फिर surface- से एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। दो कोन्स थे, उस कोन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इन कोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। दिस सरफेस विल बी द एंगुलर नोड, फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो। यस सर। सर वो लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। तो ये 2 है हमारे पास। ये इसका सरफेस एंगुलर नोड, दूसरा इसका सरफेस एंगुलर नोड। अंदर ऑर्बिटल, बाहर सरफेस एंगुलर नोड। बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो जल्दी। कुछ होमवर्क डिस्कशन का पेंडिंग है क्या? यस सर, डीपीपी। हाँ सर। पार्ट डीपीपी बात। डीपीपी 1 2 नो 5 सर। नो सर। डीपीपी का डिस्कशन में नेक्स्ट वीक में अलग से एक लेक्चर लगा देता हूँ, तो लेक्चर में हमारा टाइम खराब नहीं ओके। होगा। ठीक है, हो सकता है मैं लूं, हो सकता है डीपीपी डिस्कशन कोई दूसरे टीचर भी लेने, मतलब जस्ट डिस्कशन ही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस अब थोड़ा सा बेस पकड़ना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा
मतलब स्टार्टिंग का फेज था थोड़ा जरूरी भी था कि तुम्हें चीजें पहले समझ में आने लगे। होप अब सब ग्रिप अप हो गए हो कैसे जेई के लिए हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। बुकलेट में से कुछ होमवर्क था क्या? नो सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी यूजफुल है। आज का लेक्चर बहुत सारा काम का कंटेंट होगा। सर फर्स्ट वर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नो सर, फर्स्ट प्रिंसिपल के पहले। Aufbau, AUFBAU. Aufbau is a German letter that means building up. Aufbau's principle. जैसे एस नहीं आएगा कि साइंटिस्ट का नेम नहीं है, Aufbau प्रिंसिपल होगी, not Aufbau. Distribution of कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूँ।
हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो यस सर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या है हमें? Till now, what we had done in quantum numbers, we had seen 4 quantum numbers: principal quantum numbers, azimuthal quantum number, magnetic moment, then spin quantum number. पहले क्वांटम नंबर में हमें ये बताया, if we are going to find out position of an electron, then in which shell electron is present. सेकंड ने हमें बताया कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। थर्ड ने बताया सबशेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। फोर्थ ने बताया एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने में हेल्प किया है क्वांटम नंबर ने, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम सेकंड उस पर। नाउ वी हैव लेट्स से 50। पहले मुझे एक स्टूडेंट की पोजीशन बतानी थी, वो रेजोनेंस की बिल्डिंग में किस फ्लोर पे, किस रूम में, किस बेंच पे बैठा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स, उन्हें डिफरेंट क्लासरूम में, डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट क्लासरूम, डिफरेंट बेंच पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन कहां कैसे बैठेगा ये बताना है। So distribution of electron in various shell and subshell is called electronic configuration. There are 3 principles, 3 rules to distribute them. First one is Aufbau principle. Obvious है, तुम मुझे ये बताओ, रेजोनेंस की बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, तुम्हें बोला जाएगा जाकर बैठ जाओ, पूरा सब कुछ खाली है, सारे रूम्स खाली। तुम सबसे पहले जो सबसे पास में ग्राउंड फ्लोर वहां पे बैठोगे या सबसे टॉप फ्लोर पे जाओगे वहां बैठोगे? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड पे। Any system has tendency to minimize its overall energy. जहां हमारी एनर्जी मिनिमम लगेगी हम वहां जाएंगे। क्यों हम सबसे ज्यादा एनर्जी पे जाएंगे पहले? तो सबसे लोअर एनर्जी को सबसे पहले फिल करेंगे। फिल हो गया, नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी को फिल किया, वो फिल हो गया, फिर उसके बाद वाली एनर्जी को फिल किया। So distribution of electron in various shell and subshell takes place in increasing order of their energy level. अब क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में तो एनर्जी लेवल डिसाइड था -13.6 Z²/n², सिर्फ n पे डिपेंडेंट था। Here energy level will be decided by n plus L rule. N plus L rule, as the value of n plus L increases, the energy of a subshell increases. For the same value of n plus L, lower the value of n, lower will be energy level. वो इसके ऊपर वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा, लास्ट वाला पार्ट हम एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। मतलब n plus L ऊपर का सभी को समझ में आया है? यस सर। यस सर। L मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है कि क्या मतलब है उसका। लैंग्वेज को लिख लिया है हमने। फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होते हैं? n = 1 के लिए L कितना होता है? 1। फर्स्ट शेल के लिए 1 सबशेल, सेकंड शेल के लिए 2 सबशेल, थर्ड के लिए 3, 100 शेल के लिए 100 सबशेल, nth शेल के लिए n नंबर ऑफ सबशेल। तो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है 1s, सेकंड में 2 है 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ में 5s 5p 5d 5a 5g। जी तक कभी इलेक्ट्रॉन जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती, पहले ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता। क्या इतना क्लियर है हमें? यस Yes. यस सर। सारे Yes, sir. एस सबशेल का, जितने भी एस सबशेल है सबका L0, P के लिए L1, D के लिए L2, F के लिए L3, G के लिए 4 एंड सो ऑन। चलो n plus L बता दो 1s के लिए कितना है? 1, 1 plus 0 1। 2s के लिए n plus L 2, 2 plus 0 2p, और 3s के लिए n plus L 6, 3 3। दोनों के लिए 3 है क्या? क्या दोनों के लिए 3 है? Yes, sir. चलो दोनों के लिए 3 आ रहा है। सो अभी तक n plus L रूल के अकॉर्डिंग ये था, जिसका n plus L कम होगा उसका एनर्जी सबसे कम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s के बाद 2s में। अब हम डायलेमा में आ गए, ये तो दोनों का n plus L 3 आ रहा है। अब किसका एनर्जी कम होगा? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n plus L, lower the value of n, lower will be energy level. 2p, 2 is the value of n, principal quantum number। 2 कम है या 3 कम है? किसका n कम है? 2, गुड। तो पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3s में जाएगा, देन 3p
3p 3p, देन 4s, उसके बाद और 3d, 4p, इन सभी का n प्लस l है 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, तो 3s 4s के बाद जाएगा 3d 4p 5s और ऐसे चलते चले जाएंगे। मुझे n प्लस l हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिंपल सा ऐसा डायग्राम बनाना है, डायगोनल में फिल करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस ऑर्डर में फिल करते चले जाएंगे, राइट? इज दैट ओके? yes, यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज ऐसा हो सकता है, सर 1s के बाद 2s के बाद 2p 3s के बाद 3p, यहाँ तक समझ आता है। इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जा रहा है, उसके पहले 4s में जा रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है, थर्ड शेल के डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है, फोर्थ शेल के सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले चले जाता है। ऐसा ही देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, राइट? सो थर्ड शेल के डी सबशेल का एनर्जी फोर्थ शेल के सबशेल से ज्यादा है। एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन n, इट डिपेंड्स ऑन n + l फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इस l पे भी डिपेंडेंट होगा, सेकंड क्वांटम नंबर पे भी डिपेंडेंट होगा। वेट कर रहा हूं, कॉपी करो। भूमिका, ईशा, हिरम समझ में आया इतना? हिमांशु? Yes, sir. सोहम, सुदर्शन, उत्कर्ष? यस सर। यस सर। ओके, तो n + l रूल की जगह तुम डायग्राम भी याद रखोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो मैं एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ, फिर आगे दो प्रिंसिपल बताता हूँ। लेट्स से आई हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, इसका एटॉमिक नंबर है 25 मैग्नीज का, क्लियर? Mn। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, तो मुझे 1s लिखना है। s सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ s सबशेल? सेकंड क्वांटम नंबर पेज पर देखो 2 तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 1s2, क्लियर? 1s के बाद जाएगा 2s में, इसकी भी कैपेसिटी 2 है, 2s2 फिल हो गया, 1s फिल हो गया तो 2s में चले जाओ, 2s फिल हो गया तो 2p में चले जाओ। 2p में कितने जाएंगे? 6। Any p subshell has maximum capacity 6, तो 2p 6 हो गया। 2p के बाद जाएगा 3s में, 3s2, 3s के बाद जाएगा 3p में, 3p 6, 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18, अभी भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 25 में। 3p के बाद जाएगा 4s में, 4s2, 4s के बाद जाएगा 3d में। अब 20 इलेक्ट्रॉन तक हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। d की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन, s की 2, p की 6, d की 10, 2 6 10 14 18 +4 होता चला जाएगा। d में मैक्सिमम जा सकता है 10, बट वी हैव ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स,
10 is the maximum capacity. एक क्लासरूम की कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट, हम उसमें 20 तो बिठा ही सकते हैं, तो मैक्सिमम से ज्यादा नहीं बिठा सकते, मैक्सिमम से कम तो जा ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 3d5. ये सारे फुलफिल्ड, ये नॉट फुलफिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड. इज दैट ओके? सर रिपीट करो ना। दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे चले गए, दो, उसके बाद नेक्स्ट टू यहाँ पर, नेक्स्ट 6 यहाँ पर, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट टू, अब बच गए यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन, वो चले गए 3D में, खत्म. 3D के बाद 4p 5s की रिक्वायरमेंट ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जहां पे खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन को वहां पे रोक. और ये मेरे पास एस 5 की फ्लोर है, मैक्सिमम कैपेसिटी स्टूडेंट को बिठाया, फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडेंट को बिठाया, सेकंड पे बिठाया, वहां पे खत्म हो गए, थर्ड पे रिक्वायरमेंट ही नहीं, फिल करते चले गए. बोलो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की? सेकंड क्वांटम नंबर, पेज पलट के देखो टेबल में क्या लिखा है हमने, किस ऑप्शन में कितने ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चेक करो एक बार पेज पलट के, लास्ट लेक्चर. यस सर. एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो एस में कितने ऑर्बिटल थे और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। हैं? में 3 ऑर्बिटल और एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएगी। डी में 5 and 10, एफ में 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन. सर ये बात तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चल गई है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। एग्जैक्टली, ये स्पिन क्वांटम नंबर से ही पता चली है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है. पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. आई एम वेटिंग, कॉपी करो जल्दी से. रो इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद क्या लिखा है?
is each orbital is सिंगल का सिंगली। अच्छा एन रह गया उसमें, SIN सिंगली ऑक्युपाइड। सर थर्ड रूल क्या है? लिखो ना, कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं सर, वो नेम हंस रूल, HUND हंस रूल। Done, sir. हो गया सर। देखो 1 minute सर। हंस रूल में मैं एक डायग्राम बनाकर एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से अभी वो मैग्नीश वाले, उसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन था, लास्ट में 3D5 था, D सबशेल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। तो बॉक्स डायग्राम से मैंने एक सबशेल को रिप्रेजेंट किया है, D सबशेल को। 3D5 आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल। या मुझे क्या बताओ, यदि डी में 5 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, क्या लगता है तुम्हें, मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सही रहेगा, या फिर हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा? मतलब हर कम ऑर्बिटल में रिपल्शन होगा, हर में रिपल्शन एक। ज्यादा तो एनर्जी और ज्यादा। ऑर्बिटल में एक मिनट, मुझे एनर्जी मिनिमाइज करनी है। अब एनर्जी मिनिमाइज करनी है तो डेफिनेटली मैं जितना दूर एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से रखूं उतना अच्छा रहेगा। सो इन PDNF सबशेल S क्यों नहीं लिया? S में एक ही ऑर्बिटल है तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर एक में ही दोनों रखने हैं। एक होगा तो एक में ही एक रखना है, दो रहे तो दोनों ही इसमें रखने हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग मतलब पेयर्ड अप करना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस until each orbital is singly occupied। हर ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा मैं पेयरिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, एंड दैट टू विद द सेम स्पीड। मतलब यदि एक अप एरो है तो सारे ही अप एरो होंगे, क्लियर? उससे सिमेट्री होगी, सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। यदि तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये भी गलत है। 1 2 3 4 5 ये भी गलत है, कुछ अप कुछ डाउन, कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज। दिस वन इज करेक्ट। क्या अभी समझ में आया हंस रूल? यस सर। सर रिपीट Yes, सर sir. प्लीज रिपीट। सर रिपीट करो। समझ गए सर। मेरे पास मेरा घर है, उसमें 3 रूम है, क्लियर? अब मेरे पास हर रूम में मैक्सिमम 2, एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 3 रूम है, 3 रूम की कैपेसिटी, हर रूम की कैपेसिटी 2 स्टूडेंट की। तुम्हें पढ़ना है, क्या लगता है तीनों को एक रूम में डाल दिया जाए, या एक रूम में 2 और एक रूम में 1, या तीनों में एक एक डाला जाए, तब तुम ज्यादा अच्छे से मतलब खुद अच्छा फील करोगे, अच्छे से पढ़ोगे? क्या लगता है? तीनों में तीनों एक में एक। एक एक। तो उसमें तुम्हारी एनर्जी भी मिनिमम रहेगी, झगड़ा कम होगा, सब कुछ मतलब रिपल्शन कम होगा एक दूसरे से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक में 2 जा सकते हैं, एक में 2 ऐसा नहीं है, बट जब तक हमारे पास ऑप्शन है, कोई ऑर्बिटल खाली है, तो देन वी नीड टू प्लेस ऑल ऑफ देम इन दिस मैनर फर्स्ट, देन इफ वी हैव 6th इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो जब तक हमारे पास हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन सारे या तो ऐसे होने चाहिए, सेम स्पिन अप और इधर डाउन, दोनों करेक्ट है, बट ऐसा नहीं चलेगा, कुछ अप कुछ डाउन नहीं चलेगा। अभी क्लियर? यस सर। यस सर। तुम्हें होमवर्क क्या दिया गया था पहले? एक्सरसाइज 2 से भी कुछ दिया था?
बोलो। कल आपने एक डीपीपी दी थी। अच्छा डीपीपी देखी। A1 to A4। ठीक है, तो एक काम करो, उसको 7 तक कर लो। A1 में A1 तो मोड कॉन्सेप्ट है ना। मोल कॉन्सेप्ट नहीं, आईटीसी होगा। चलो ठीक है, A1 to A5, वहां पे A1 to A5 ही रखोगी। मैं यहाँ से कुछ देता हूँ, उसमें सिर्फ एक 5 डीपी 5th डीपी और ऐड कर दिए। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक होमवर्क कर चुके हैं हम? सेक्शन बताओ। सेक्शन डी हो चुका होगा ना, सॉरी सेक्शन ई तक। क्या सेक्शन ई तक हो गया है? नो सर, पार्ट 1 का ये नहीं हुआ। होमवर्क भी नहीं दिया है? यस सर। सर पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपने क्लास वर्क में। एक्सरसाइज 1, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अप टू सेक्शन ई। एक्सरसाइज मैं प्रीवियस ईयर जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 15। सर हो गए क्वेश्चन 1। 1 to 15 सारे हो गए एक्सरसाइज की पार्ट 2 में। 10 and 11 is नो सर, सर 10 and हो गया 11 बाकी सर। एंड क्वेश्चन नंबर 25। 1 to 15, 25, 16 क्वेश्चन ये कुछ पहले दिए होंगे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से, और डीपीपी तो है ही। मैं लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा, डीपीपी अलग से डिस्कस होंगी, दोनों ही करना है तुम्हें ना। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है, जस्ट एड एक की है पिछली बार से। सर फिर डीपीपी डिस्कशन कब होगा, मींस कौन से डेट को? टाइम टेबल में आएगा।